इसको इसलिए लाइक कर दो क्योंकि जो मैंने मैसेज स्प्रेड किया है, क्योंकि गंदी चीज़ें तो पाकिस्तान में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, अच्छी चीज़ें आप स्प्रेड करने नहीं देते, तो इतना लाइक दे कि ताकि ये पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हो जाए, क्योंकि ये मैसेज बहुत मज़े का है। बहुत बड़े कोले हैं, बहुत तेरी तेरा इतनी बड़े। अल्लाह खैर करे यार, मेरी गड्डी। जिंदगी में इतने बड़े गोले नहीं आए, पूरी जिंदगी में इतने बड़े बड़े वड्डे वड्डे गोले थे ना, मैं बता भी नहीं सकता। सबको डर है कि शीशे ना टूट जाए, लेकिन बहुत बड़े गोले थे ये, जो छोटे छोटे आगे बाहर देखो आप लोग। आप लोग कि ये अब गर्मियों में सारे पौधे गंजे हो गए, तो ये देखो आप लोग, सिर्फ ये देखो, ये आप लोग देखो, और ये सारा ये देखो, इससे बड़े बड़े, मतलब आपको मैं बताता हूँ, ये और ये मिल जाए ना, एक गोला इतना होता था, ये ऐसे टूट जाते थे। ये दरख्तों को इसने तोड़ा, ये दरख्त इतना ज़िद्दी टूटते नहीं है, सारे टूट गए। ये देखो गाड़ी का हाल, उनका शीशा भी टूट गया, ये मुझे भाई बता रहे हैं, उनका शीशा टूट गया, इतना बड़ा हेल स्टॉर्म था। मैं तो बड़ा कोई अच्छा आउटफिट में निकला हूँ, लेकिन आपका शीशा कैसे टूटा है? आप अंदर थे? आइए बहुत ख़तरनाक मोबॉलर्स। मैंने वीडियोस डाली है टिकटॉक पे भी, अगर आप लोग टिकटॉक में नहीं जाते, गो फॉलो माई टिकटॉक, इट्स मोबॉल। एंड बहुत लोगों के शीशे टूटे, गाड़ियों के शीशे टूटे। जब ये लाइफ में, इस मेरी पूरी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे हेल स्टॉर्म हुआ है, और इतने बड़े बड़े गोले थे कि मेरे एक दोस्त के सर पे गिरा, उसका इतना बढ़ गया, इतना फूल गया। एक माली था, मुझे आके कहानी बता रहा था, उसका सर खुल गया था, शीशे टूटे, लोगों के घरों के शीशे टूटे, लोगों की गाड़ियों के शीशे टूटे। और लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ। ये लोग कह रहे हैं कि क़यामत की आखिरी ऐसी निशानियां होंगी जो लोगों को डरा देंगी, और ये वो डराने वाला सीन था। वो ऐसे मैंने लाइफ में नहीं देखा। शीशे टूटे हैं, रोडों पे गिरे, घरों पे गिरे, गाड़ियों पे गिरे, इवन दरख्तों को भी नहीं छोड़ा, दरख्त सारे खाली हो गए। जो मैं आपसे घर के अंदर भी बोल रहा था ना, मैं चीख रहा था, और आवाज़ आप लोगों को मेरे ख्याल फिर भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो इतने बहुत मेरे हाथ से बड़े गोले थे। वो बाद में आके जब मैंने उठाए वो मेल्ट हो गए थे, वो फिर भी बड़े थे, लेकिन उससे बड़े बड़े गिर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है मेरी गाड़ी बच गई, और जिसकी टूटी है उनकी ज़्यादातर लोगों की, जो मेरे दोस्तों की है, इंश्योर्ड गाड़ियाँ थी, जिसकी नहीं थी बस अब नुकसान है तो अब उठाना पड़ेगा। बट एनीवेज यार, दिस वाज शॉकिंग मैन। अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। एक तो ये हमारी अवाम, पाकिस्तान जैसे अवाम नहीं है, इधर मसला है, लेकिन ये लोग अपनी सेल्फियाँ, और एक तो वो चाचा जी हैं, वो जो ऐसे मोबाइल पकड़ते हैं, ऐसे 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 दिखा रहे होते हैं। यार क्या करना है, इधर मसले हुए यार आप लोग। अच्छा, लोग बर्फों को ऐसे लग रहा है स्नोफॉल है, लेकिन इट्स नॉट अ स्नोफॉल, इट्स हेल स्टॉर्म। स्नोफॉल
एक किस्म की स्नोफॉल ही है, बर्फ ही गिर रही है, ओले ही है। वो तो रीज़न ही है, लोग साइडों पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे। अब अच्छा, एक टाइम पे 2 गज़ाब आए, सुबह सुबह जलजला आया था और अब भी हेल स्टॉर्म आया है। तो या अल्लाह हमारे मुल्क पे ज़रा रहम करे और ज़रा यार चीज़ें बॉयकॉट करना शुरू कर दे। ये मेरे ख्याल उन्हीं का गज़ाब है जो हम बड़ा हंसते हैं और हम खाते रहते हैं KFC एंड मैकडोनल्ड्स एंड पेप्सी एंड जो बॉयकॉटिंग का प्लीज़ जो आपके हाथ में है वो तो आप लाजमी करो, क्योंकि आपने अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। कल को अल्लाह कहेगा चलो वॉर तो आपके हाथ में नहीं था, जो चीज़ आपके हाथ में थी उसको आपने बॉयकॉट क्यों नहीं किया, फिर क्या जवाब दोगे। तो एटलीस्ट वो हमारे भाई हैं, वो मर रहे, बच्चे मर रहे, हवाओं में उड़ रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है देख के। मैंने तो 1 साल हो गया मैकडोनल्ड्स KFC मैं, हाँ मैकडोनल्ड्स का चक्कर लाजिम मारूंगा। KFC मैकडोनल्ड्स खाता नहीं हूँ मैं, पेप्सी नहीं पीता मैं, जो अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करता हूँ और उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। दूसरी बात, जाके KFC को मैकडोनल्ड्स को जलाने मत लग जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी तो है पाकिस्तान की, नुकसान तो पाकिस्तानी को हो रहा है। उनको प्रमोट करें कि कोई लोकल ब्रांड खोले, रिकॉर्ड करें, और जो आपसे हो सकता है वो तो एटलीस्ट करें, जाके खाया मत करें। क्योंकि एक बुलेट आप उनको दे रहे होते हो इजरायली को, इजरायली इतने फट्टू है, उनने कहा था हमें एक मुल्क से खतरा है, दैट्स पाकिस्तान। सलूट है इन फौजी जवानों को। हेल स्टॉर्म इतना खतरनाक था और उसका छत खुला हुआ था, वो उधर ही बैठा हुआ था, नजर भी आ रहा, वो उधर ही बैठा होगा, वो उधर से हिल ही नहीं सकता। हमारे आर्मियों को सलूट करो जो ऐसी मेहनत करते बॉर्डर पे। एनीवेज वो अलग टॉपिक है। दूसरी टॉपिक ये है कि एटलीस्ट ट्राई टू बॉयकॉट जो हो सकता है, क्योंकि बेचारे मर रहे हैं और हमें दुख है। पता नहीं तुम लोग जैसे बेशरम लोग होगे जो ऑर्डर करोगे। मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को कहा है, काफ़ी दोस्त चीज़ेस ऑर्डर करते हैं, ब्रॉडवे, मतलब ऐसे ऐसे लोकल ब्रांड्स ऑर्डर करते हैं। लेकिन हमारे इसका मतलब है कि लोकल ब्रांड चले तो अपनी क्वालिटी, अगर लोकल ब्रांड का कोई भी बंदा देख रहा ऑनर, अपनी क्वालिटी को गिराओ मत। KFC इसलिए चलते हैं, क्वालिटी को नहीं गिराता। ट्राई टू जब ज़्यादा चले तो ज़्यादा इंप्रूव करो अपनी क्वालिटी को। एनीवेज क्या बिजनेस क्लास, लेकिन मैं आप लोगों को बस यही थोड़ी सी बातें करनी थी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बिलो। इसको इसलिए लाइक कर दो क्योंकि जो मैंने मैसेज स्प्रेड किया है, क्योंकि गंदी चीज़ें तो पाकिस्तान में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, अच्छी चीज़ें आप स्प्रेड करने नहीं देते। तो इतना लाइक दे कि ताकि ये पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हो जाए, क्योंकि ये मैसेज बहुत मज़े का है। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।